जय मसीह की हालेलुया। और परमेश्वर का इस सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने हम सबको संभाला है और एक बार फिर से यह अवसर दे दिया है कि हम सब परमेश्वर की क्या कर सके, आराधना कर सकें, क्योंकि परमेश्वर पिता महान है, वो सर्वशक्तिमान है और वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और उस जैसा कोई भी हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। अद्भुत प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है हमसे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, जितने ऑनलाइन जुड़ रहे हैं मेरे भाई बहन। प्रेज द लॉर्ड। और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे सबों को परमेश्वर बहुत आशीषित करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए इससे पहले परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। हम अपने सरों को झुकाएंगे और आराधना करेंगे, उससे विनती करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिताजी, तेरे रहम, तेरे प्यार, तेरी करुणा, तेरी दया के लिए खुदा कि तूने हमको संभाल के रखा प्रभु, और अपने अनुग्रह में रखा। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। और तेरी इस मोहब्बत के लिए भी हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि जो तूने हमसे मोहब्बत की है प्रभु। तू तो अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर पिता है। और तू जितना प्रेम करता है उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कौन है जो अपने मित्र के लिए अपने प्राणों को देगा। खुदावन, केवल तूने अपना मित्र यीशु मसीह, तूने अपना मित्र हमें बनाया और तूने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। ये बात हमने तेरे वचन में सीखी है खुदावन। तेरा धन्यवाद। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिताजी के सम्मुख, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। तो जय मसीह की पिता सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और हमें मालूम है कि अभी आप प्रचार कर रही थी क्रॉस बिफोर क्राउन पेज पे। प्रभु बहुत आशीष दे। सिस्टर शकुन लाल को परमेश्वर बहुत आशीष दे, बहन आपको भी। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में चलें। दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊंगा फिर से लेने मुझे। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वो कहता है तुम निराश मत होना, क्योंकि मैं अपनी शांति तुमको देता हूँ। हालेलुया। और वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। तुम है जीवन में तुमको मगर निराश मत होना। दिए जाता हूँ, अपनी शांति दिए जाता हूँ। मैं आऊंगा फिर
मैं स्वागत करता हूँ नौमी सिस्टर का आयोना जी हमको मसीह तेरे आने का इंतजार है, हमको मसीह तेरे आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में, तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में, ले जाने अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की संगति में आप सभी का स्वागत है कि प्रभु के लिए आपने प्रभु के को सुनने के लिए आपने समय निकाला, क्योंकि हम अपनी बातों को कहने के लिए तो हमारे पास बहुत समय है। जय मसीह की विजय भैया। आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे, आपकी सेवाओं को प्रभु और बढ़ाए, ताकि आपकी सेवाओं के द्वारा सिर्फ प्रभु को महिमा मिलने पाए। आमीन। तो आज इस रात्रि में प्रभु का वचन आज हमें सिखाने जा रहा है। जैसे भी हमने गीत भी गाया है कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का ये वायदा है मेरे प्रियो कि वो इस जगत के अंत तक हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सच में प्रभु कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को हम प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की बोलते हैं और वेलकम करते हैं। सिस्टर अलका रॉय जी का भी प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। अवन अंकल का और वीरो आंटी का भी हम वेलकम करते हैं। और आज का वचन जो दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 17 पद है, जो प्रभु ने आज हमें वचन में सिखा रहा है मेरे प्रियो की दुनिया के अंत तक प्रभु हमारे साथ है। हमें घबराने की जरूरत नहीं, चाहे कितने ही क्लेश, कितने ही आंधी तूफान हमारे जीवन में आए, प्रभु हमें चाहता है कि ऐसी परिस्थितियों का हम सामना करें और ऐसी परिस्थितियों में हम प्रभु को थामे रखें, ताकि क्योंकि प्रभु हमें स्ट्रांग बनाना चाहता है मेरे प्रिय, ताकि आने वाले हर एक समय के लिए, जैसा कि वचन में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो कि क्योंकि दिन बुरे हैं। तो इन बुरे दिनों की तैयारी के लिए प्रभु हमें चाहता है कि हम उसको थामे रहे और उसको पकड़कर, उसको थाम कर हम दिन प्रतिदिन और भी प्रभु के वचन में स्ट्रांग होने वाले बन सके। और वचन यहाँ फरमा रहा है दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 17 पद को मैं आपके सामने रखूंगी। वहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा हल्का सा क्लेश, और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, फॉर आवर लाइट अफ्लिक्शन which is but for a moment worked for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Praise the Lord. आज प्रभु हमें वचन के द्वारा सिखा रहा है कि पहले हमने गीत में गा लिया कि हमें घबराने की जरूरत नहीं, चाहे कोई भी आंधी तूफान आए, कोई भी समस्याएं, किसी प्रकार का सताव आए, कोई भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए, प्रभु कहता है हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कह रहा है कि पल भर का हल्का सा क्लेश वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अत्यंत महिमा किसकी? परमेश्वर की। चाहे हमें हमारे जीवन में क्लेश या बीमारी, तंगी, हारी,
कुछ भी हमारे जीवन में अप्स डाउन्स आए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है हमारा हल्का सा क्लेश, ये पौलुस कुरिन्थियों के नाम के नगर के लोगों को समझा रहा है। आज वचन हमें समझा रहा है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं, चाहे हमारे जीवन में छोटा सा भी क्लेश आए, हल्का सा भी कलेश आए, हल्की सी भी चिंता आए, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस कलेश में हमें, उस छोटे से क्लेश में हमें क्या रहना है, स्थिर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और ये स्थिरता हमारे जीवन में तभी आ सकती है जब हम वचन पर विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हमें वचन पर विश्वास नहीं होगा मेरे प्रियो, तब तक हम अपने उस क्लेश में, चाहे वो थोड़ा सा छोटी सी चिंता हो, छोटा से भी उतार चढ़ाव हो, हम तब तक स्थिर नहीं रह सकते जब तक हम परमेश्वर के कहे हुए वचन पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि प्रभु का वायदा मेरे प्रियो, बार बार हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु ने वचन में 366 बार लिखा है कि मैं इस दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। माँ भूल सकती लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। प्रेज द लॉर्ड। और तुम्हारा चित्र मैंने अपने हथेलियों पर खोद कर रखा है, और उसको दिन रात हमारा ध्यान है, न ऊँगता है न सोता है मेरे प्रिय। वो हमारे लिए हर समय जागृत है। सिर्फ वो हमारी एक्टिविटीज को देख रहा है कि हम प्रभु के लोग जो प्रभु के वचन से बात करते हैं, प्रभु के वचन का सुसमाचार, वचन को हम दूसरों तक शेयर करते हैं, हम कितने अपने आप में स्ट्रांग है। समय आने पर, हमारे जीवन में दुख बीमारी आने पर, कोई भी चिंता आने पर, हमारी गतिविधियां, हमारे जीवन के जो एक्टिविटीज है उस समय क्या काम करते हैं, उस समय प्रभु का वचन हमारे जीवन में क्या काम करता है। वचन सुनाने के लिए तो हम बहुत आगे रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, दूसरों को लेक्चर देने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, लेकिन जब खुद पर बीतती है, खुद का जीवन, जब जीवन में क्लेश आ जाता है, चिंता आ जाती है, घबराहट होने लगती है, उस समय प्रभु का वचन हमारे जीवन में क्या काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। उस समय ऐसा तो नहीं कि हम फिर से हाथ पैर छोड़ देते हैं, फिर से हम कहते हैं अरे प्रभु हम क्या करेंगे। आज प्रभु ये तो नहीं कह रहा कि हे अल्प विश्वासियों, वचन हमारे पास हर समय हर घड़ी रहता है, जो हमें जीवन देता है, बहुतायत का जीवन। उस जीवन देने वाले परमेश्वर पर हम कितना भरोसा रखते हैं, कितना विश्वास रखते हैं। लेकिन आज वचन हमें सिखा रहा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? हमारे जीवन में जब कमी आती है, कोई चिंता आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी आ जाती है, चिंता आ जाती है, तो कैसे वो छोटा सा क्लेश, छोटी सी चिंता, छोटी सी दुख बीमारी, वो घड़ियां कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। महत्वपूर्ण इसलिए हो सकती है मेरे प्रियो कि जब ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती है तो हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास कितना करते हैं। परमेश्वर का वचन जो हमसे बात करता है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, उस घड़ी में हम कैसे ये अनुभव कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये सिर्फ विश्वास पर ही सब बातें निर्भर करती हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हर समस्या जो हमारे जीवन में आती है, छोटा सा क्लेश, चिंता, बीमारी, दुख, हानि, कुछ भी आता है, उसके पीछे भी परमेश्वर का एक उद्देश्य छिपा है मेरे प्रियो। क्योंकि वचन में हमने सीखा जब हमारे जीवन में बीमारियां आती हैं तो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए आती है। हालेलुया। वो चाहता है कि हमारा जो कैरेक्टर है, जो हमारा मसीह जीवन है, वो किस तरह से दिन प्रतिदिन डेवलप हो, किस तरह से हमारा जीवन जो मसीह के प्रति है, मसीह का दिया हुआ जीवन है, वो किस प्रकार से और आगे बढ़े, किस प्रकार से हमारा जीवन सामने वाले के लिए गवाही हो। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह का स्वभाव भी यही था मेरे प्रियो। वो किसी भी परिस्थिति में आपको मायूस नजर नहीं आया, सिर्फ उन अंतिम क्षणों में, क्योंकि था तो वो उस देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया था। उसको मालूम था कि देह में रह के उसको कितनी यातनाएं सहनी है, कितनी दुख तकलीफ सहनी है क्रूस पर चढ़ने के लिए। तब उसने परमेश्वर से सामर्थ मांगता था प्रार्थना करके। प्रेज द लॉर्ड। और यदि हम यीशु मसीह के स्वभाव में जाना चाहते हैं तो हमें विश्वास करना होगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे जीवन में हम सब सोचते हैं, हम सब कार्य सामने, सभी के सामने ये बात है कि हम सोचते हैं ना कि अरे अभी एक ही समस्या गई थी, फिर दूसरी समस्या उठ खड़ी हुई। अभी एक परिवार का एक अजीज बीमार था, दूसरा बीमार हो गया। अभी तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई थी, लेकिन फिर से ये और हमारे सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत सी ऐसी चिंताएं मेरे प्रियो।
और ये सभी के जीवन में है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ही परमेश्वर हमें स्ट्रांग बनाना चाहता है मेरे प्रियो, क्योंकि पहला पत्रस के 4 अध्याय के 12 पद में जब हम पढ़े, वहां पे लिखा है कि हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम प्रभु के वचन को मुख से जब हम बोलते हैं, शेयर करते हैं, जैसा भी हमने परसों सीखा था कि जो वचन है वो हमारे निकट है, हमारे मुंह में है, हमारे मन में है। तो जब ये परमेश्वर कहते हैं, जब तुम्हारे जीवन में कोई दुख रूपी अग्नि तुम्हें परखने के लिए भड़कती है, तो ये समझकर अचंभा मत करो कि कोई अनोखी बात तुम पे पड़ रही है या अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जब हमारे सामने ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती तो मेरे प्रिय, तो हमारे मुख से यही निकलता है, हे प्रभु ऐसा क्यों हुआ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो तुझसे दिन रात प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, तेरे वचन पर मनन या अध्ययन करती हूँ, मैं तो तेरी सेवा में लगा हूँ या लगी हूँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसी विपरीत परिस्थितियां क्यों है मेरे जीवन में। ये क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, हमारे जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती है तो प्रभु हमें क्या करता है, परख रहा होता है कि हमारा विश्वास प्रभु पर कितना, हम कितना विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु ये देखना चाहता है कि हम मुख से तो बोल रहे हैं, क्या सच में अपने जीवन में हम इस बात का अनुभव करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु कहते हैं, ये दुख रूपी अग्नि जो तुम पर भड़की है, इसे अचंभा मत करो, ये तो तुम्हें परखने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सारी परिस्थिति हम सभी लोगों के जीवन में आती है मेरे प्रियो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे घर चलाने के से रिलेटेड हो, चाहे सैलरी कम हो या ज्यादा होने से हो। अनेक प्रकार की बहुत सी ऐसे हमारे सामने ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु चाहता है कि ऐसी परिस्थितियों में हम जो मुख से बोलते हैं, प्रभु के वचन पर हम विश्वास करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि भजन संहिता 34:18 क्या कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। टूटे मन वालों के समीप रहता है। आप इस बात का अनुभव करते होंगे, जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है विपरीत, जिसमें बहुत हम चिंतित हो जाते हैं, बहुत ही हम परेशान होने लगते हैं, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, उतनी ही दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं, उतना ही हम वचन अधिक से अधिक पढ़ते हैं। हमारा ध्यान कहीं नहीं जाता, संसार की बातों में नहीं जाता, सिर्फ हमारा ध्यान परमेश्वर पर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां आती है ना, तो तुम्हें परखने के लिए आती है कि तुम्हारा परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर कितना विश्वास है। यदि हम सच में विश्वास करते हैं तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पास में रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम दुख में होते हैं तो मन से हमारी प्रार्थना, आत्मा से भरकर हम प्रार्थना करते हैं, रो रो कर प्रार्थना करते हैं। ऐसी तो प्रार्थनाएं प्रभु चाहता है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ही शब्दों का, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके प्रार्थना करते हैं, या हम मन से प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे हमारी जो आत्मा से भरी हुई आराधना होती है या महिमा होती है, वो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में होती है जब बीमार होते हैं, जब हमारे सामने कोई भी ऐसा इतना बड़ा हमारे सामने समस्या होती है, तब हमारी जो आराधना है प्रभु के लिए जो महिमा करते हैं, तब बड़े हम मन से करते हैं, सच्चाई से करते हैं, आत्मा से भरकर करते हैं। और क्योंकि हमें उस समय कोई भी उपाय नजर नहीं आता, जब हम सब थक हार के संसार में जाकर कुछ अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढते हैं, लोगों के पीछे दौड़ते हैं, जब नहीं बन पाता तब लास्ट में हम परमेश्वर के पास जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम उस समय ये नहीं सोच पाते कि जिस मनुष्यों के पीछे हम दौड़ रहे हैं, अपने सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए, अपने विपरीत हालातों से निकलने के लिए हम मनुष्यों का सहारा ढूंढने लगते हैं। जब वो सहारा नहीं मिल पाता, हम
अंत में परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि उन मनुष्यों को बनाने वाला परमेश्वर ही है। प्रेज द लॉर्ड। उनको बुद्धि देने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। और ये हमारे जीवन की गवाही है मेरे प्रियो, क्योंकि ये परिस्थितियां तो हमारे जीवन में भी आती है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों का तो हमने भी अनुभव किया है, और विपरीत परिस्थितियों में ही आप परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम दुखों में ही, हम चिंताओं में ही हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में रह पाते हैं मेरे प्रियो। और कितनी अच्छी बात है, क्योंकि सुख आने पर, सुख सुविधा मिलने पर, ब्लेसिंग्स मिलने पर तो हम प्रभु को भूल जाते हैं ब्लेसिंग्स दी किसने है। हम ये कहने लगते हैं ये ब्लेसिंग्स तो हमने खुद कमाई है। नहीं मेरे प्रियो, ब्लेसिंग से तो अच्छा यही है कि हमारे जीवन में जब दुख तकलीफ बीमारी विपरीत हालात हो, तब हम परमेश्वर की निकटता में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और दुख में ही, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ही हम परमेश्वर को और जानने पाते हैं। जो हम पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस समय हम परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं। हाँ, परमेश्वर ने जो बोलता है वो करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो झूठ नहीं बोलता मेरे प्रियो। मनुष्य झूठ बोल जाते हैं, हम झूठ बोल जाते हैं, परमेश्वर से वायदा कर लेते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से किए हुए वायदे पर से मुकर जाते हैं। जैसे ही परमेश्वर से हमें ब्लेसिंग्स मिलने लगती है, हम उस ब्लेसिंग्स देने वाले परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में जानबूझकर वो हमें ऐसी परिस्थितियों में डालता है ताकि हम फिर से परमेश्वर के पास लौट सके, इस बात को जान सके कि उन ब्लेसिंग्स को देने वाला तो परमेश्वर है, जिसे हम छोड़कर दुनिया में भागते हैं। उन ब्लेसिंग्स को हम संसारिक बातों में खर्च करते हैं। जिस ब्लेसिंग्स के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, हम उन ब्लेसिंग्स का इस्तेमाल संसार में करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी रीति से हम कुछ नहीं सीख पाते। हालेलुया। जब हम ऐसी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, उस छोटे से क्लेश में जब हम स्थिर रहते हैं, परमेश्वर हमें और बढ़ाता है। परमेश्वर हमारे विश्वास को और स्ट्रांग करता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण के लिए, यदि आज हम परमेश्वर की सेवा में लगे हैं और हमारे सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लोग हमें ठट्टों में उड़ा रहे हैं, ये लोग हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं जो हमारे लिए कठिन हो जाती हैं, चाहे वो हमारी नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे बच्चों के एजुकेशन के बीच में हो। ऐसी विपरीत परिस्थितियां हमारे परिवार के लिए खड़ी हो जाती है, तो उस दौरान क्या हम परमेश्वर की महिमा को करना बंद कर दें? क्या हम परमेश्वर की सेवा से फिर से वापस लौट आए? नहीं। परमेश्वर चाहता है कि जिस वचन को हम पढ़ते हैं, जिस जीवित कलाम को हम पढ़ते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं, उसका अनुभव हम सिर्फ विपरीत परिस्थितियों में ही कर सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु के उस उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। और विश्वास कर सिर्फ कहने भर का ही नहीं, विश्वास करना यानी अपने जीवन की एक्टिविटीज के द्वारा उस विश्वास को प्रूव करना। प्रेज द लॉर्ड। कि हाँ, परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने जीवन की गवाही मेरे प्रियो आपको देना चाहती हूँ। सन 15 की बात है, जब मेरे 2 ऑपरेशन हुए और नहीं मालूम था कि वो 2 ऑपरेशन के मुझे सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस घड़ी तक मैं बिल्कुल ठीक थी। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत होती है। कई बातों को जब हम बाद में देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से हमारे जीवन में काम किया, लेकिन आपको सिर्फ परमेश्वर के वचन को थाम कर रखना है। जो परमेश्वर बोलता है उस पर हमें विश्वास करना, चाहे विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। तो जब सन 15 की बात है, और मैंने शायद ये पहले भी कहीं पर गवाही दी कि उस समय ब्लड डोनेशन के लिए मैं एक जगह गई और वहां पर मेरा ब्लड कम था, HB कम था, जिसकी वजह से मैं ब्लड डोनेट नहीं कर पाई। और जिस कार्य को जब हम सोचते हैं ना किस कार्य को हम करें और जब नहीं कर पाते तो अंदर से एक उदासी होती है। तो जिस दिन मैं नहीं कर पाई तो अंदर से मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं उस काम को नहीं कर पाई। उसी दिन से मैंने अपने ब्लड को बढ़ाने के लिए बहुत से फल खाने स्टार्ट किए। और ये सन 15 की बात है और ये मई महीने की बात है।
और दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप लगना था नवंबर में। और मैं उस नवंबर में ब्लड डोनेट करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी कि मेरा ब्लड एचबी मेरा बढ़ जाए और मैं ब्लड को डोनेट कर सकूं। उसकी तैयारी में मैं लगी हुई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जो नवंबर में 8 नवंबर 2 नवंबर 10 या 12 नवंबर के बाद क्या जो डोनेशन होना था, उससे पहले ही 1 नवंबर को मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे पता चला कि मेरे 2 ऑपरेशन होने हैं। और आपको मालूम है ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर्स ब्लड का इंतजाम करवाने के लिए कहते हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। उस समय मैंने प्रभु से कहा, यदि प्रभु तेरी मर्जी है कि मुझे मेरे 2 ऑपरेशन होने हैं, तो प्रभु मैं 2 बार टेबल पे लेटना नहीं चाहती। आप मुझे एक ही बार में मुझे इस बीमारी से मुझे छुटकारा दीजिए। और मैं प्रभु के नाम की गवाही देती हूँ इस बात के लिए। उस समय प्रभु ने अपने लोगों को हमारे लिए इतना खड़ा किया कि वो दोनों ऑपरेशंस कैसे हो गए नहीं पता चला और ना ही ब्लड की जरूरत पड़ी। यानी जो ब्लड बढ़ाने के लिए मैं ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड बढ़ा रही थी, वो ब्लड मेरे ऑपरेशंस के टाइम काम आया। ये है प्रभु की योजना। जब हम अपने आप को, अपने जीवन की प्रभुता को प्रभु के हाथ में दे देते हैं मेरे प्रियो, तो कोई भी समस्याएं आपके सामने टिक नहीं सकती। कोई भी समस्याएं प्रभु के सामने बड़ी नहीं। हमारा प्रभु बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेशक दुष्ट कोई परिस्थितियां आपके जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां पैदा कर दे कि आपको परमेश्वर से दूर करना चाहे, लेकिन वो नहीं कर सकता जब तक आप परमेश्वर के वचन में विश्वस्त ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हम अय्यूब के जीवन से भी सीख सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अय्यूब का है मेरे प्रियो, जिसका विश्वास इतना था कि उसने चाहे उसकी सारी संपत्ति, उसके सारे बच्चे, यहाँ तक कि उसकी बीवी छोड़कर चली गई, लेकिन उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानता था कि प्रभु के साथ उसका क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। जो कुछ उसने खोया है वो प्रभु ने ही दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है मेरे प्रियो, रोमियो उसके 8 अध्याय के 28 और 29 पद में, जहाँ लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। किन के लिए भलाई उत्पन्न करती है सब बातें मिलकर? जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। कैसे चलते हैं ऐसे लोग? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना हुआ है, परमेश्वर को उन्होंने पहले से जान लिया है और उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या आज की डेट में मैं और आप क्या अपने पिता को नहीं जानते? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते जो हमारा बड़ा भाई है? क्या हम पिता के प्रेम को नहीं जानते, या पिता की कही हुई बातों पर हम विश्वास नहीं करते? लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें, चाहे वो विपरीत हालात ही क्यों ना हो, सब बातें भलाई को ही उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरी बेटी ने भी बहुत अच्छी गवाही दी। उसने ये गवाही दी कि जब वो वार्ड में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हर बच्चों को एक केस लेना पड़ता है, यानी कि ये पेशेंट उसका है, ये पेशेंट उसका है। तो वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बात बता रही थी कि मम्मी मेरे पास आते हैं पेरेंट्स, तो मैं अपने फ्रेंड्स को बांट देती हूँ, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, एक तुम ले लो। लेकिन पता नहीं प्रभु परमेश्वर मेरे लिए कैसे वो पेशेंट्स को भेज देता है कि मैं दूसरों को एक एक बांटती हूँ और मुझे 2 मिल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर की गवाही कि जब हम परमेश्वर पर पूरी रीति से विश्वास करते हैं, तो वो छोटी बात क्यों हो ना हो या बड़ी बात क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने सारी बातें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि हमारे जीवन का छोटा सा भी क्लेश जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, और क्या है वो? परमेश्वर की महिमा यानी अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। जब हम उस छोटे क्लेश में स्थिर रहते हैं तो प्रभु को महिमा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ प्रभु को ही महिमा मिलती। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम क्या गवाही देते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हम ये नहीं कहते, जो लोग ये कहते हैं कि मैंने ऐसे किया या मैं की भावना रहती है,
उसमें प्रभु की महिमा नहीं होती, उसमें सिर्फ वो अपनी महिमा करते हैं। लेकिन जहाँ हम प्रभु की महिमा कहते हैं, नहीं, प्रभु के द्वारा ही मेरे जीवन में ये सब कुछ हुआ, उसमें प्रभु को महिमा मिलती है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्लेश में हम स्थिर रहते हैं, ऐसे छोटे से क्लेश में जो हमारे लिए विपरीत तो है लेकिन महत्वपूर्ण है। ये जान जाइए मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ आती है या कोई ऐसी बुरी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं या कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां पैदा हो जाती है जो हमारे सामने बहुत बड़ी दिखाई देती है, हम निराश होने लगते हैं। लेकिन ये जान जाइए कि परमेश्वर ने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे प्रोजेक्ट वर्क में आपको कैसे सक्सेस होना है, यही विश्वास को आपको प्रूव करना है कि हाँ पिता, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। इसे सिद्ध करना है उस प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट करके, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए उस क्रूस के बलिदान, उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। मेरे प्रियो, सारी यातनाएं सही, सारी दुख तकलीफ सही, लेकिन आज वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है। मेरे प्रियो, अगर आप भी अपने पिता के दाहिने हाथ बैठना चाहते हैं, उस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भी इस क्लेश में स्थिर रहना होगा और इस क्लेश में प्रभु की गवाही देनी होगी और उस अनंत जीवन की महिमा करनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, चाहे हमारे सामने, हमारे जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, कोई भी पाप, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई कर्ज, तलाक, मृत्यु, यहाँ तक कि कोई भी ऐसी बात जो हमें मृत्यु तक ले जाने वाली हो, उस घड़ी तक हमें उस क्लेश में भी स्थिर रहना है। क्योंकि वो छोटा सा क्लेश या बड़ा क्लेश वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कि प्रभु ने हमें फिर से, क्योंकि वो हमें प्यार करता है, वो हमें प्यार करता है, वो जानना चाहता है मेरा बेटा व मेरी बेटी मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मैं तो इनको इतना प्रेम करता हूँ कि इनकी प्रेम की खातिर मैंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, बलिदान कर दिया। आज मेरे बेटा व बेटी ऐसी छोटे से क्लेश में, छोटी सी चिंता में कैसे घबरा जाते हैं, अपने पिता पर विश्वास नहीं करते। छोटे बच्चों को देखे, अपने पेरेंट्स पर कितने डिपेंड होते हैं। उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, उन्हें कोई चिंता नहीं। लेकिन हम जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु की महिमा को जानते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हैं और जानते हैं वो जीवित है, हमारे साथ है, और यहाँ तक कि उसने सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दी है, तो भी हम चिंता करते हैं, घबराते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज के वचन को आप जरूर याद रखें। जो आज का वचन हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 17 पद में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। जो लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, 18 पद कहता है, क्योंकि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तु तो थोड़े दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। वो अनंत जीवन जो सदा बना रहेगा। ये थोड़े जीवन को, जो संसार का जीवन है, उस पर मन न लगाए। उस अनंत जीवन को जो सदा के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, उसकी महिमा के लिए हर क्लेश में, हर विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर के वचन को थाम कर स्थिर बने रहे, स्ट्रांग बने रहे। और यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को दिन प्रतिदिन और भी बेहतर बना सके, अपने जीवन के द्वारा सिर्फ प्रभु को प्रकट कर सके। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे और ये वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। और ये आशीष का कारण तभी बनेगा मेरे प्रियो, जब ये प्रोजेक्ट वर्क जो प्रभु हमें घड़ी घड़ी देता है, थोड़े थोड़े समय में देता है, उस प्रोजेक्ट वर्क में हम खरे उतरने पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते पिता इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें ये मौका दिया पिता कि इस वचन को जो आज प्रभु आपने हमें दिया, कि उस वचन पर हम मनन कर सके। सच में खुदावंद यीशु राजा, जब हमारे जीवन में कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो आपने सिखाया कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसे छोटे से क्लेश में हमें स्थिर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये परिस्थितियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हम प्रभु आपकी उपस्थिति को, आपके विश्वास को जो हम आप पर करते हैं, उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आप हमें दिन प्रतिदिन, रोजाना प्रभु जी वचन से आप हमें तैयार करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपकी
आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी सहायता करते हैं, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। अपने प्रिय सभी प्यारे भाई बहनों के लिए जो इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में पिता हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा, और प्रभु जी आज का वचन उनके जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके, और ये वचन प्रभु जी उनके जीवन के द्वारा भी कई लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण हो पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, मैं अपने लिए मिस्टर अनुपम डेविड के लिए, अपने दोनों बच्चों के लिए खुदावंद के प्रभु जी, हम सबका जीवन खुदावंद यीशु राजा, अपने प्रिय भाई बहनों के जीवन की प्रभुता केवल प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते पिता। जैसा आप चाहते हैं हमारे जीवन में प्रभु जी वैसा ही होने पाए पिता, और हर एक परिस्थितियों में चाहे विपरीत क्यों ना हो पिता, हर समय प्रभु जी हम आप में आनंदित रहें पिता, क्योंकि आप हमारे साथ हैं पिता। प्रार्थना विनती करते पिता जितने भी बीमार हैं हर एक पर प्रभु जी आप अपनी चंगाई दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु जी ये चंगाई आपकी महिमा के लिए हो सके। प्रार्थना विनती करते हर एक दास दासियों के लिए, हर एक पासवानों के लिए जो पिता परमेश्वर आपके वचन का प्रचार करते पिता, हर एक के जीवन प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, जैसा आप चाहते हैं पिता परमेश्वर उसी के अनुसार होने पाए। उनके जीवन में आने वाली हर एक बाधाओं को प्रभु आप दूर करें, और जितने भी लोग प्रभु जी आपको नहीं जानते और जो आपके सुसमाचार के मार्ग में बाधक हैं पिता, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेती पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो सभी लोग जो सताते हैं प्रभु जी आपके लोगों को, प्रभु जी उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से बदलने पाए, वो जान सके पिता परमेश्वर कि प्रभु आप ही हैं जो उनसे प्रेम करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता आज की रात्रि के लिए, हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी हम अपने आप को आपकी महिमा के लिए आपके सामर्थ को पाकर अपने आप को तैयार कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 19 तारीख है और रात्रि 7 से 8 बजे रेवरेंड दिनेश साहेब जी जो क्राइस्ट चर्च खुर्जा से है, वो परमेश्वर के दास प्रभु के कलाम को लाएंगे, और 8 से 9 बजे ब्रदर विजय कुमार द्विवेदी जी जो इटावा शहर से है प्रभु के कलाम को लाएंगे। अपने प्रभु के इन दोनों भाइयों के लिए, दोनों दासों के लिए आप प्रार्थना करें, ताकि उनके द्वारा प्रभु का वचन हमारे बीच में बांटा जा सके और हम उससे ब्लेस हो सके। और साथ ही साथ आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि इसी तरह से हम वचन को और भी अधिकाई से सीखने पाए, क्योंकि जो वचन हमारे द्वारा आपके बीच में शेयर किया जाता है सबसे पहले वो हमारे लिए, ताकि हम इस वचन के आधार पर सिद्ध होने पाए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।